नमस्कार दोस्तों, इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेन कंटेंट पर आते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ उसके बारे में है। इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है इस क्वेश्चन में कि संविधान कैसे बना, कैसे संविधान सभा बनी, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा की संरचना पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए बताइए कि भारत के संविधान निर्माण के प्रमुख चरण क्या थे, अथवा भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण की कथा या कहानी संक्षेप में वर्णित कर इसका महत्व बताइए। तो इसका उत्तर है, यद्यपि भारत के संविधान के निर्माण की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए जो इस वर्तमान संविधान के ही दायरे में बचपन गुजारकर देश के नागरिक होने का उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं। यह समय भी यह सब जानने के लिए उपयुक्त ही है, क्योंकि हम आए दिन समाचार पत्रों में वर्तमान संविधान की समीक्षा के संबंध में लेख और खबरें पढ़ते हैं। राष्ट्र में इन दिनों एक बहस चल रही है, उसमें मुख्य मुद्दा भी यही है कि क्या हमारा वर्तमान संविधान देश की आज़ादी के संविधान बनकर लागू होने के 74 वर्ष बाद आज भी देश के लिए उतना ही उपयुक्त और महत्वपूर्ण है जितना कि आज़ादी के मंगल प्रभात के वर्षों में था। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के बहुत से प्रावधान इन दिनों विवादास्पद हैं। कभी कभी लगता है कहीं देश की यह राज्य व्यवस्था धीरे धीरे बदलते हालात के अनुरूप अपने आप को ढालने में अक्षम तो नहीं हो गई। पिछले 2 दशकों से भारतीय राजनीति में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख यह है कि केंद्र में किसी भी दल को पूर्ण स्पष्ट बहुमत मिलने के दिन अब लद चुके हैं और केंद्र में मिलीजुली सरकारें बनना शुरू हो गई हैं। 1989 से ही भारत में यह प्रवृत्ति देखी जा रही है। राज्यपाल का पद भी विवादास्पद है या विवादास्पद बना है। केंद्र राज्य संबंध भी कसौटी पर है। संसद में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाती। उसमें प्रतिपक्ष प्रायः व्यवधान डालकर संसद का अमूल्य समय बर्बाद करता है। राष्ट्रपति के संबंध में अभी बहुत विवाद तो उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु भविष्य में नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भी कई प्रश्न हैं जिनके कारण संविधान समीक्षा की जरूरत महसूस करते हुए कुछ विचार इस मत के भी दिखते हैं कि भारत के लिए अब वर्तमान संविधान उपयुक्त नहीं रहा है, इसके पर्याप्त संशोधन हो चुके हैं, क्यों ना हम नया संविधान बना डालें। इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने के लिए हमें भारत के संविधान के प्रावधानों का समुचित मूल्यांकन के साथ उन परिस्थितियों तथा विचारों का मूल्यांकन करना जरूरी है जिनसे वर्तमान संविधान बना। इसके लिए हमें भारत के संविधान के निर्माण की कहानी पर संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक है। अतः हम भारत के संविधान की निर्माण गाथा पर संक्षेप में विचार करेंगे। भारतीय वर्तमान संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि। भारत के वर्तमान संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि भारत का 150 वर्ष में चला वह राष्ट्रीय आंदोलन है जो भारत में स्वैर शासन के लिए चला। 150 वर्ष पूर्व या 200 वर्ष पूर्व भारत में ना तो संवैधानिक शासन था, ना लोकतंत्र था। आज़ादी की लड़ाई में ही हमने यह संकल्प लिया कि स्वतंत्र होने वाले भारत में संवैधानिक शासन व्यवस्था होगी और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली पाश्चात्य लोकतंत्रों की तरह संगठित होगी। भारत में शासन संबंधी संस्थाएं स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश प्रभाव में विकसित हुईं। भारतीय संसद, गवर्नर या वर्तमान राज्यपाल, राष्ट्रपति भारत के गवर्नर जनरल से भिन्न है। इसका विचार राष्ट्रीय
आंदोलन काल में 1929 से 30 के काल की देन है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने डोमिनियन स्टेट्स अस्वीकार कर पूर्ण गणतंत्र का लक्ष्य निश्चित किया था। संघात्मक और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। मौलिक अधिकार का विचार भी 1930 से 1931 की देन है। इस पर रूस और मानवेंद्र नाथ राय के विचारों का प्रभाव है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से प्रभावित होकर रखे। हमारे संघवाद पर कनाडा का प्रभाव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह तो सही है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रेरित होकर स्वतंत्रता के पूर्व ही विकसित होना शुरू हो गई थीं, परंतु हमने ब्रिटेन का सब कुछ वैसा का वैसा ही स्वीकार कर संविधान का निर्माण नहीं किया, अपितु हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में कई बुद्धिमान व्यक्ति शामिल थे। इन सबके विचारों से प्रभावित होकर तथा विभिन्न देशों के अनुभवों का लाभ उठाकर भारत के वर्तमान संविधान को श्रेष्ठतम रूप में बनाने का प्रयास किया है। भारत का वर्तमान संविधान का मसौदा भी बड़े विवेक और बुद्धिमता की देन है। इसे डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संगठित ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया है। इसमें नेहरू की स्पष्ट छाप है, जो स्वयं संविधान निर्माण में एक एक प्रश्न पर बड़ी बारीकियों से विचार करते थे। इन सभी संविधान निर्माताओं ने लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में संविधान तंत्र के एक एक प्रश्न पर लंबे समय तक आज़ादी की लड़ाई काल में ही गहन चिंतन व मनन किया है। संविधान सभा। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की। करीब 3 वर्षों में निर्मित भारत का संविधान है। यह वर्तमान सदी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। देश के संस्थापकों ने न जाने कितने आंतरिक और बाह्य अवरोधों को पार कर इस महान कार्य का शुभारंभ 9 दिसंबर 1946 को किया था। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान संविधान वास्तव में अनेकता में एकता की विजय है, क्योंकि इस सिद्धांत पर हम सभी सहमत थे कि संविधान भारतीय विचारधारा के अनुरूप भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनना चाहिए। कुछ आलोचकों का मत है कि भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया और इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही स्पष्ट छाप है। यह मत बेबुनियाद और अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमें यह आलोचना भी पढ़ने को मिलती है कि भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा संपूर्ण भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। यह भी आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान किसी एक सिद्धांत से प्रेरित न होकर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर बनाया गया भानुमति का पिटारा है। उपरोक्त आरोपों का उत्तर एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में तार्किक रूप से देने के लिए हमें भारतीय संविधान सभा का संगठन, इसका निर्माण और इसमें हुई उच्च कोटि की बहस के मुख्य बिंदुओं पर इस प्रश्न और उत्तर की सीमाओं का ध्यान रखकर विचार करना होगा। ये विचारणीय बिंदु निम्न प्रकार हैं। संविधान सभा की रचना। भारतीय संविधान सभा की रचना ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर प्रांतीय व्यवस्थापकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से की गई थी। विभाजन के पूर्व इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, किंतु पाकिस्तान बन जाने के बाद इस संविधान सभा में 310 सदस्य ही रह गए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो रियासतें भारत में शामिल हुईं, उनके नरेशों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। इस प्रकार की संविधान सभा एक वास्तविक प्रतिनिधि संस्था थी। इसमें कई सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुभवी और योग्य व्यक्ति थे। ये ऐसे लोग थे जिन पर गर्व किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी चोटी के नेता इसमें शामिल थे। इनमें मुख्य नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री बाल गोविंद खरे, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, के एम मुंशी, आचार्य कृपलानी और टीटी कृष्णामाचारी। कांग्रेस के बाहर अन्य दलों के ये मुख्य व्यक्ति उल्लेखनीय हैं: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, श्री एन रामागोपाला स्वामी, डॉक्टर जयकार बख्शी, टेकचंद, सर अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, प्रो के शाह तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महिलाओं में श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता तथा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख मुख्य थीं। इन सभी ने संविधान सभा के विचार विमर्श में अपनी विद्वता का पूर्ण परिचय दिया। यह संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स से स्पष्ट होता है। संविधान सभा की रचना को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान सभा से किसी प्रकार कम नहीं थी, जिसे देवताओं की सभा कहकर पुकारा गया है। संविधान सभा की वैधानिक स्थिति। यह तो ठीक है कि अपनी रचना के समय संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी। यह कैबिनेट मिशन योजना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वैधता प्रदान की। संविधान का निर्माण। उपरोक्त संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, परंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सभापति चुने गए और संविधान का निर्माण शुरू हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 फरवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। यह इतना महत्वपूर्ण था कि के एम मुंशी ने कहा था कि श्री नेहरू का उद्देश्य संबंधी यह प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव का वही महत्व है जो कि अमेरिकी संविधान में स्वतंत्रता की घोषणा का है। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। इस समिति में अन्य सदस्य थे श्री एन गोपाला अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। थोड़े दिन मित्तर के स्थान पर एन माधवन और 1948 में खेतान की मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णामाचारी सदस्य बने। इस समिति ने बड़ी योग्यता व मनोयोग से संविधान की रचना की और 315 धाराओं तथा 8 परिशिष्ट का बड़ी मेहनत से निर्माण किया। संविधान ड्राफ्ट कमेटी ने उक्त संविधान का ड्राफ्ट 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर जमकर उच्च स्तरीय बहस हुई थी। इस बात का सबूत यह है कि उपरोक्त प्रारूप में 7,535 संशोधन प्रस्तावित हुए थे, परंतु बाद में 2,437 संशोधनों पर खुलकर विचार विमर्श हुआ। इस संविधान सभा की 11 बैठकें हुई और लंबे विचार विमर्श के बाद
एक एक धाराओं तथा महत्वपूर्ण प्रावधानों जैसे द्विसदनात्मक संघवाद और राष्ट्रपति की स्थिति इत्यादि पर खूब विचार विमर्श हुआ और अंत में अंतिम रूप में 395 धाराओं तथा 9 परिशिष्टों का यह संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेद इसी दिन से लागू कर दिए गए तथा शेष संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन निश्चित किया गया। इस प्रकार यह संविधान के निर्माण की संक्षिप्त गाथा है, जिसके विस्तार में जाने से प्रश्न के उत्तर का दायरा बहुत बढ़ जाता है। उपरोक्त विवेचन का अंतिम निष्कर्ष यह है कि भारत का संविधान सभी वर्ग, जाति तथा दलों के उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा गहराई में जाकर लंबे विचार विमर्श के बाद बड़ी बुद्धिमानी से बनाया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।